हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। जो आपका टेस्ट सीरीज़ था टेस्ट 1, उसके कुछ प्रश्नों का आज सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, इधर भी आपका क्वेश्चंस लगा हुआ है। पूछा कि क्वेश्चन फर्स्ट पूछा था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R x वायर। या जो आपका फार्मूला है वह किस मीडियम के लिए है, एयर मीडियम के लिए। वी नो दैट कि 1/4 पाई क्या है, आपका कांस्टेंट है, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/f इंटू Q1 Q2 बाई R x वायर। 1/4 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण इसका डायमेंशन नहीं होगा। हाँ, इसकी डायमेंशन लेस है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट का यदि आप डायमेंशन लिखना चाहेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4। फोर्स का क्या हो जाएगा आपका ml T⁻⁻2 इंटू चार्ज का आपका होता है 80। Q1 Q2 है, आपका 80 गुना 80 हो जाएगा, बटे R आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आपका डायमेंशन होता है L। आपका डिस्टेंस का x वायर है, मतलब कि L2। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका m ऊपर जाएगा, मतलब m⁻⁻1। यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L है। यदि गुना होता तो L3 होता, लेकिन यह ऊपर आएगा तो -L3। यहाँ पर T⁻2 है, यदि ऊपर जाएगा तो T⁻2, और यहाँ पर आपका T⁻1 है और T⁻1 मतलब गुना होगा T⁻2। T⁻4 हो जाएगा इंटू A⁻2। दैट मीन्स कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है वह क्या हो जाएगा, m⁻⁻1, L⁻3, T⁻4 और A⁻2। यदि देखिए कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। वी नो दैट कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 Q2 बाई R x वायर, एंड वी नो दैट कि फोर्स हैज डायमेंशन न्यूटन एंड चार्ज हैज कूलम। कूलम गुना कूलम बटे और डिस्टेंस का मीटर, मीटर का x वायर, दैट इज कि पर न्यूटन पर मीटर x वायर एंड कॉलम x वायर विल बी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर x वायर एंड कूलम x वायर और कब होता है, ठीक है। और अनदर यूनिट एप्सिलॉन नॉट का, चलिए, राइट आंसर विल बी, एक सेकेंड। जो आपका राइट आंसर है m⁻⁻1, L⁻−3, T⁻4 और A⁻2। ऑप्शन ये विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। जैसे अभी बताएं कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R x वायर आपका क्या होता है, F के इक्वल होता है। एंड वी नो दैट कि कूलम्ब फोर्स, जो आपका कूलम्ब फोर्स है वह कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि सेंट्रल फोर्स इज या
कंजर्वेटिव फोर्स। एंड कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब कि सच टाइप ऑफ फोर्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, कि जो आपके रास्ते पर नहीं डिपेंड करता है, आपके रास्ते के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सो वी नो दैट कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर एक्सवायर पर कूलम एक्सवायर इसका मान होता है। ठीक है। आपका जो इससे एडिशनल क्वेश्चन बनेगा वह क्या है कि 1/4πε0 इज इक्वल टू के होता है, तब के का आपका डायमेंशन क्या है। सो के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन इंटू आर का एक्सवायर बटे Q1 इंटू Q2। सो एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML t का पावर -2 और डिस्टेंस का L। सो आपका यहाँ पर डिस्टेंस का एक्सवायर है, सो L2 हो जाएगा और चार्ज का AT गुना EAT। सो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ML3 t का पावर -4 इंटू ए का पावर -2। सो आपका जो डायमेंशन हो जाएगा और कितना होगा, ML3 t का पावर -4 और ए का पावर -2 और के का यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, देखिए फोर्स है मतलब कि न्यूटन और डिस्टेंस का एक्सवायर मतलब मीटर एक्सवायर और चार्ज आपका डिवाइड में है, सो 2 चार्ज इसलिए कूलम का पर कूलम का एक्सवायर। सो ऑप्शन अब देखिए कि आपका जो होगा ऑप्शन मान किसमें दिया है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर एक्सवायर पर कूलम एक्सवायर। सो ऑप्शन ये विल बी आवर राइट आंसर। सो आपका राइट आंसर कौन है बाबू, ऑप्शन ए। और अभी बताएं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम का उसका यूनिट क्या होता है, पर न्यूटन पर मीटर एक्सवायर एंड कूलम एक्सवायर। सो ऑप्शन ये विल बी आवर राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि इफ़ या बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, कि कोई बॉडी है वह कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोटॉन की संख्या कम होनी चाहिए। सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन या बॉडी इज चार्ज, कि जब किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तब उसका मास क्या होगा। सो देखिए चार्जिंग क्या होता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज को जनरेट करना ही क्या कहलाता है, चार्जिंग। देखिए चार्जिंग आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज। देखिए पॉजिटिवली चार्ज में क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे उसका मास आपका घटेगा, लेकिन जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि केवल बॉडी को चार्ज किए हैं, मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है कि हम आप पॉजिटिव किए हैं या नेगेटिव किए हैं। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव करता है तो उसका मास घटेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यदि आप नेगेटिवली चार्ज करता है तो उसका मास बढ़ेगा। दैट मीन्स कि अधिक क्वेश्चंस में लिखा रहे कि ओनली चार्ज, केवल चार्ज किए हैं, दैट मीन्स कि उसका मास बढ़ भी सकता है और उसका मास घट भी सकता है। सो मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज आपका आंसर होगा। सो चलिए देखते हैं कि कितना ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। सो आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन या बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अगर क्या किए बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज किए तो इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अधिक क्वेश्चन में पूछता है नेगेटिवली चार्ज, तब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज के केस में आपका मास बढ़ जाता है। सो 6 का आपका कौन होगा आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कभी कभी इसे 3 नंबर में भी पूछा जाता है और आपको तो याद करना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आता है। क्या बोला है कि -1 कूलम चार्ज में
माइनस 1 कूलम चार्ज में आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो आप लोग पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहली बात कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को किसके द्वारा दिया गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिलिकन। किनके द्वारा, मिलिकन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था, 1912 में। और उनके द्वारा जो दिया गया था एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिनका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मिलिकन ने दिया था। ठीक है। सो वी नो दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वह आपका प्लस माइनस NE के बराबर होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए माइनस NE हो जाएगा। सॉरी एंड वी नो दैट कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू NE। चार्ज आपका कितना दिया हुआ बाबू, -1। N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E क्या है कि कितना, ये चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। एंड वी नो दैट कि चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर भी कूलम लिख दीजिए। सो कूलम से कूलम आपका कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर माइनस लगाइए। सो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, दैट मीन्स कि 1/1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। अब इसको पूरा कट छट कीजिएगा तो आपका आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो माइनस 1 कूलम चार्ज पर आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पर जो आपको याद करना है कि चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है। सो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेक के एग्ज़ाम में इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सो देखते हैं ऑप्शन कितना में है, ये वाला 6.25। सो 6.25 × 10⁻18 ऑप्शन ये। सो 7 नंबर का ऑप्शन ये विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन ये विल बी आवर राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टर्म के क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।